नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम किताबों के पन्नों से जिंदगी की सबसे कीमती सीखें लेकर आते हैं। सच बोलने वाले शब्द जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हर हफ्ते हम एक ऐसी किताब लेकर आते हैं जो आपको सिर्फ जानकार नहीं बनाएगी, बल्कि आपके भीतर एक नया जुनून जगा देगी। और आज की किताब एटॉमिक हैबिट्स वो चाबी है जो आपके मन के बंद दरवाजे खोल सकती है। ये सिर्फ आदतों की बात नहीं करती, ये बताती है कि छोटी छोटी आदतें कैसे धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को आकार देती है। कैसे आप बिना शोर मचाए, चुपचाप लेकिन गहराई से बदल सकते हैं। आपके बड़े सपनों की शुरुआत आपके रोजमर्रा के छोटे फैसलों से होती है। और यही बात जेम्स क्लियर इस किताब में बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से समझाते हैं। तो आज पढ़ते नहीं, सुनते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बन जाए। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद इस वीडियो के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की वो यात्रा जो हमें सिखाएगी छोटे बदलावों में बड़ी ताकत कैसे छुपी होती है। चले चैप्टर 1, दी 1% रूल, व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। 1900 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। उन्हें इंटरनेशनल रेसें में लगभग हर बार हार का सामना करना पड़ता था। कई प्रमुख साइकिल निर्माता भी उन्हें अपने ब्रांड के लिए उपयोग करने से मना कर देते थे, ताकि उनके खराब प्रदर्शन से उनकी साख न गिरे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के कोच को टीम में लाया गया। उन्होंने एक अजीब सा नजरिया अपनाया, मार्जिनल गेन्स। इसका मतलब था हर चीज में सिर्फ 1% सुधार करना। उन्होंने साइकिल की सीट से लेकर पहिए तक, खिलाड़ियों के पहनावे से लेकर नींद तक हर चीज को बेहतर किया। यहां तक कि उन्होंने सवारों को ठीक से हाथ धोने, मैट्रेस बदलने और सही खाना खाने की भी ट्रेनिंग दी। देखते ही देखते इस छोटे छोटे सुधारों का प्रभाव दिखा। टीम ने 2008 और 2012 ओलंपिक्स में ढेरों गोल्ड मेडल जीते। निष्कर्ष, जब आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का मूल मंत्र, छोटे बदलाव, बड़ा असर। चैप्टर 2, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। मान लीजिए 2 छात्र एक जैसे हैं। दोनों का सपना है यूपीएससी पास करना। दोनों के पास एक जैसी किताबें हैं, एक जैसी कोचिंग और लगभग समान पढ़ाई का समय। लेकिन एक छात्र सिर्फ ये सोचता है कि मुझे टॉप करना है और हर बार लक्ष्य को लेकर चिंता करता रहता है। दूसरा छात्र सोचता है, मैं हर दिन 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, हर रविवार मॉक टेस्ट दूंगा और नोट्स को हर शुक्रवार दोहराऊंगा। यानी उसने सिर्फ लक्ष्य नहीं बनाया, उसने एक सिस्टम तैयार किया। वक्त बीतता है, पहला छात्र तनाव, टाल-मटोल और हड़बड़ी में उलझा रहता है। दूसरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जब परीक्षा का दिन आता है तो दूसरा छात्र आत्मविश्वास के साथ बैठता है, क्योंकि उसने प्रक्रिया में महारत हासिल की है। निष्कर्ष, लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक ले जाते हैं। अगर आप सिर्फ जीतने के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप कभी तैयारी में महारत नहीं ला पाएंगे। सही आदतें और सिस्टम बनाएं, सफलता खुद आपके पीछे भागेगी। चैप्टर 3, आइडेंटिटी, हाउ हैबिट शेप एंड रिवील हु यू आर। 2 लोग हैं जो दोनों धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी दोस्त की पार्टी में उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है, तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। अब जरा सोचिए, दोनों जवाबों में क्या फर्क है? पहला व्यक्ति अब भी खुद को एक स्मोकर मानता है, जो सिर्फ एक आदत बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान ही बदल चुका है। वो अब खुद को स्मोकर नहीं मानता, उसने खुद को एक नॉन स्मोकर बना लिया है।
यही फर्क जेम्स क्लियर बताते हैं। जब तक हम केवल आदतों को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, बदलाव सतही रहेगा। लेकिन जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं, यानी जब हम कहते हैं मैं एक हेल्दी इंसान हूं, मैं एक लेखक हूं, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, तब आदतें हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। निष्कर्ष, हर अच्छी आदत एक नई पहचान की पुष्टि करती है। जब आप रोजाना सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने मन को यह संकेत दे रहे होते हैं, मैं एक फिट इंसान हूं। आदतें बदलने की शुरुआत अपने आप को बदलने से होती है। पहले खुद से वो सवाल पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? फिर उस पहचान के हिसाब से व्यवहार कीजिए। चैप्टर 4, दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। कल्पना कीजिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। दोपहर के करीब 3 बजे हैं। आपको नींद सी आने लगी है। उसी समय आपकी नजर कॉफी मशीन पर पड़ती है और दिमाग कहता है, चलो एक कप कॉफी ले लूं। आप उठते हैं, कॉफी बनाते हैं और पीते हैं। थोड़ी देर में आप ताजा महसूस करते हैं। अब इसे 4 हिस्सों में तोड़ते हैं। संकेत, क्यों नींद और थकान का आना। लालसा, क्रेविंग जागने और ताजा महसूस करने की इच्छा। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स कॉफी बनाना और पीना। इनाम, रिवॉर्ड एनर्जी वापस आना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत इन 4 चरणों में ही बनती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। मान लीजिए आप हर बार तनाव में होने पर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीख लेता है, तनाव, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, थोड़ी देर की राहत। इसी तरह अगर आप रोज शाम को टहलने जाते हैं और उसके बाद खुद को हल्का महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उस अच्छी आदत को भी दोहराना चाहेगा। निष्कर्ष, अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो उसे स्पष्ट, क्लियर बनाइए, यानी संकेत साफ दिखे। उसे आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाइए ताकि दिमाग उसमें दिलचस्पी ले। उसे आसान, इजी बनाइए ताकि उसमें मेहनत न लगे। और उसे संतोषजनक, सैटिस्फाइंग बनाइए ताकि इनाम मिलने का एहसास हो। ये 4 चरणीय मॉडल आपको किसी भी आदत को बनाना या तोड़ना सिखा सकता है। चैप्टर 5, मेक इट ऑब्वियस। क्यों? टेक्सास के एक अस्पताल में नर्सों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कई बार डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों को गलत दवाइयां दी जा रही थी। छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज किया जा रहा था। इस कारण मरीजों की जान खतरे में पड़ रही थी। फिर उन्होंने एक बेहद आसान समाधान निकाला। उन्होंने दवाइयों के डिब्बों पर बड़े रंगीन लेबल लगा दिए, जिससे तुरंत पहचाना जा सके कि कौन सी दवा किसके लिए है। नतीजा, गलत दवाइयां देना लगभग खत्म हो गया। सिर्फ संकेत को स्पष्ट बना देने से व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव आया। इसी तरह अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है, अपने जूते, पानी की बोतल और कपड़े पहले से तैयार रखिए और उन्हें ऐसे रखें कि सुबह उठते ही आपकी नजर उन पर पड़े। जब संकेत साफ होगा, तो कार्रवाई आसान हो जाएगी। जेम्स क्लियर एक और तरीका बताते हैं, इंटेंशनल इंप्लीमेंटेशन, यानी इरादे की घोषणा। उदाहरण, मैं हर सुबह 7 बजे अपने ड्राइंग रूम में 15 मिनट योग करूंगा। जब आप समय, स्थान और क्रिया को एक साथ जोड़ देते हैं, तो दिमाग के लिए उस काम को टालना मुश्किल हो जाता है। निष्कर्ष, बुरी आदतें अक्सर छुपे हुए संकेतों से शुरू होती हैं और अच्छी आदतें स्पष्ट इशारों से। अगर आप अपने आसपास के माहौल को थोड़ा सा बदल दें, तो बिना विल पावर के भी आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। कहानी का सार, जो चीज दिखती है वही टिकती है। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। एक बार एक सैनिक अफगानिस्तान में तैनात था। वहां वह हेरोइन का आदी हो गया। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और वो अमेरिका वापस आया, तो चौंकाने वाली बात यह हुई, वो बिना किसी रिहैब के हेरोइन छोड़ चुका था। इस पर शोधकर्ताओं ने रिसर्च की और पाया कि अफगानिस्तान में उसका पर्यावरण, दोस्त, तनाव और दिनचर्या ऐसी थी
जिसने उसकी बुरी आदत को जन्म दिया था। लेकिन जब वो अमेरिका लौटा, सब कुछ बदल गया। माहौल, लोग, रूटीन और इसी बदलाव ने उसकी लत को तोड़ दिया। अब सोचिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपका कमरा बिखरा हुआ है, बेड पर मोबाइल रखा है और नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं, तो पढ़ाई की आदत टिकेगी कैसे? लेकिन अगर आप एक कोना सिर्फ पढ़ने के लिए रख दें, नोटिफिकेशन बंद करें और टेबल पर सिर्फ किताबें और पेन रखें, तो वही वातावरण आपकी आदत का समर्थन करेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन एनवायरनमेंट। यानी प्रेरणा पर नहीं, वातावरण पर भरोसा करो। निष्कर्ष, अगर आप अपने माहौल को थोड़ा सा बेहतर बना लें, तो आपको हर बार जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे हेल्दी खाने को फ्रिज के सामने रखें, मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें, पढ़ाई की जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए निर्धारित करें। याद रखिए, आप वही करते हैं जो आपके आसपास है, न कि सिर्फ वो जो आप सोचते हैं। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। सोचिए, एक छात्र है, नाम मान लीजिए अर्जुन। वो हर रात तय करता है कि कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई शुरू करेगा। अलार्म भी लगाता है, लेकिन जब सुबह होती है तो स्नूज बटन दबा देता है। ऐसा हफ्तों से चल रहा है। फिर एक दिन उसका दोस्त रवि उससे मिलने आता है। रवि रोज सुबह 6 बजे उठकर दौड़ता है, पढ़ता है और दिन भर ऊर्जा से भरा रहता है। अर्जुन पूछता है, यार, तुम्हारे पास क्या जादू है? मेरी तो इच्छा शक्ति ही जवाब दे जाती है। रवि मुस्कुराता है और कहता है, मैं इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करता, मैं सिस्टम बनाता हूं। मैं अपने अलार्म को कमरे के दूसरे कोने में रखता हूं ताकि मुझे उठकर चलना पड़े। रात को फोन स्विच ऑफ कर देता हूं ताकि देर तक स्क्रॉलिंग न हो। और मेरी रनिंग की ड्रेस मैं बिस्तर के पास रखता हूं। यही है जेम्स क्लियर का मुख्य संदेश। जब हम आदतों के लिए माहौल और सिस्टम तैयार करते हैं, तब हमें हर बार इच्छा शक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता। निष्कर्ष, इच्छा शक्ति सीमित होती है। अगर आप हर बार उसी पर निर्भर रहेंगे तो थक जाएंगे। इसके बजाय ऐसे ट्रिगर सेट करें जो आपको स्वतः प्रेरित करें। अपने आसपास का माहौल इस तरह डिजाइन करें कि सही आदतें आसान लगें। नियम और रूटीन बनाएं ताकि मन के भरोसे काम न करना पड़े। याद रखिए, आदतें इच्छा शक्ति से नहीं, सिस्टम से टिकती है। चैप्टर 8, मेक इट अट्रैक्टिव, क्रेविंग। कल्पना कीजिए, एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है। नाम रख लेते हैं विनय। वो हर दिन दोपहर के 3 बजे अपने टेबल से उठकर कैंटीन जाता है और एक चॉकलेट खा लेता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसे भूख लगती है, इसलिए वो चॉकलेट खाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो नोट करता है कि उसे भूख तो ज्यादा नहीं होती, बस एक बेचैनी होती है, थोड़ा थकावट, थोड़ा बोरियत। फिर वो एक दिन तय करता है कि वो चॉकलेट की जगह सिर्फ कैंटीन जाकर 5 मिनट किसी से बातचीत करेगा और उसे वही आराम और ताजगी महसूस होती है। तब जाकर उसे समझ आता है कि असली क्रेविंग भूख की नहीं थी, सोशल इंटरैक्शन यानी किसी से बात करने की थी। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम किसी आदत को इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अच्छी है या बुरी, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें किसी भावनात्मक जरूरत का समाधान देती है। जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की आदत ध्यान भटकाने की क्रेविंग को पूरा करती है। धूम्रपान तनाव को कम करने की भावना देता है। जंक फूड खाने से त्वरित संतुष्टि मिलती है। निष्कर्ष, अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ क्या बदलना काफी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि क्यों कर रहे हैं। हर आदत के पीछे कोई क्रेविंग होती है, आराम, ध्यान, प्यार या बस बोरियत दूर करने की चाह। अगर आप उसी क्रेविंग को किसी बेहतर आदत से पूरा कर सकते हैं, तो बदलाव आसान हो जाता है। कहानी का सार, आपकी आदतें सरफेस लेवल नहीं होती, उनकी जड़ें आपकी भावनाओं में होती है। उन भावनाओं को पहचानिए, फिर समाधान बदलिए। चैप्टर 9, द रोल ऑफ कल्चर। मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है जिसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं।
जैसे ही किताबें खोलता है उसे बोरियत या नींद आने लगती है। लेकिन उसे क्रिकेट बहुत पसंद है। वो हर मैच की डिटेल, खिलाड़ी के रन और रिकॉर्ड तक याद रखता है। राहुल के पापा ने ये देखा और एक स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम 45 मिनट बिना ध्यान भटकाए पढ़ाई करोगे तो तुम्हें 15 मिनट आईपीएल हाइलाइट्स देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे राहुल को पढ़ाई का चस्का लगने लगा, क्योंकि अब पढ़ाई सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रही बल्कि कुछ इनाम पाने का जरिया बन गई। उसके दिमाग में पढ़ाई हाइलाइट्स जुड़ने लगा और यहीं से एक अच्छी आदत बनने लगी। जेम्स क्लियर इस बात को टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं, यानी जिस काम को आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़िए जो आपको करना पसंद है। निष्कर्ष, हमारा दिमाग डोपामिन पर चलता है और वही डोपामिन हमें उस चीज की तरफ खींचता है जो आकर्षक लगती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत टिके तो उसे मजेदार बनाइए। उसमें किसी प्रकार का छोटा इनाम जोड़िए। उसे अपनी पसंद की चीज से जोड़िए। उदाहरण, एक्सरसाइज के बाद अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना, पढ़ाई के बाद कॉफी पीना, सुबह की वॉक को किसी पॉडकास्ट के साथ जोड़ना। याद रखिए, जब आदतें आकर्षक लगती हैं तो उन्हें दोहराना आसान हो जाता है। चैप्टर 10, मेक इट इजी रिस्पॉन्स। कल्पना कीजिए, नेहा नाम की एक लड़की है जो नई नई एक कंपनी में जॉब करने गई है। पहले वो हर लंच में अपने साथ घर का बना खाना लाती थी, हेल्दी, सीधा और साधारण। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने नोटिस किया कि उसकी टीम के ज्यादातर लोग हर दिन बाहर से ऑर्डर करते हैं, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। धीरे धीरे वो भी सोचने लगी, अगर सब ऐसा कर रहे हैं तो शायद मुझे भी यही करना चाहिए। एक महीने में उसकी हेल्दी आदतें गायब हो गई और अब वो भी उन्हीं की तरह जंक फूड खाने लगी। अब दूसरी ओर सोचिए रवि की कहानी। उसने एक रनिंग क्लब ज्वाइन किया। वहां हर कोई सुबह 5 बजे उठकर दौड़ता है, खाने में हेल्दी चीजें खाता है और एक दूसरे को प्रेरित करता है। रवि की भी आदतें बदल गई क्योंकि उसके गिर्द का समूह ऐसी आदतों को जीता था। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। निष्कर्ष, अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से घिरिए जो पहले से ही वैसी आदतें रखते हैं जैसी आप बनाना चाहते हैं। किसी समूह या क्लब का हिस्सा बनिए, चाहे वो फिटनेस क्लब हो, बुक क्लब हो या स्टडी ग्रुप। क्योंकि जब कोई आदत समाज में सामान्य मानी जाती है तो वो हमें आसान लगने लगती है। याद रखिए, एनवायरनमेंट से भी ज्यादा सोशल एनवायरनमेंट आपकी आदतों को आकार देता है। अच्छे लोगों के बीच रहिए और आप भी धीरे धीरे वैसे बन जाएंगे। चैप्टर 11, बुरी आदतों को कम आकर्षक बनाएं। मेक बैड हैबिट्स अनअट्रैक्टिव। कहानी, मान लीजिए अनिकेत नाम का एक लड़का है जिसे हर रात सोने से पहले घंटों तक मोबाइल चलाने की आदत है। वो सोचता है, थोड़ा रील्स देख लेता हूं, फिर सो जाऊंगा। लेकिन देखते देखते 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं। नींद खराब होती है और अगली सुबह थकात का सा महसूस करता है। एक दिन उसके बड़े भाई ने उससे कहा, हर बार जब तुम देर तक फोन चलाते हो तो अपने आप से ये जरूर पूछना, क्या ये आदत मेरे भविष्य को बेहतर बना रही है या बर्बाद कर रही है? इसने अनिकेत को झकझोर दिया। अब जब भी वो फोन उठाता उसके मन में ये सवाल उठ जाता। धीरे धीरे उसने रात को फोन बेड से दूर रखना शुरू किया और पढ़ने या आरामदायक संगीत सुनने की आदत डाल ली। जेम्स क्लियर कहते हैं, बुरी आदतें इसलिए टिकती हैं क्योंकि हम उन्हें बिना सोचे करते हैं। लेकिन अगर हम उनके पीछे के नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट रूप से देखें तो वो कम आकर्षक लगने लगती है। निष्कर्ष, अगर आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म नुकसान को रोज अपने दिमाग में लाइए। खुद से सवाल कीजिए, क्या ये आदत मुझे उस इंसान के करीब ला रही है जो मैं बनना चाहता हूं? उस आदत को मुश्किल बनाइए, जैसे सोशल मीडिया के ऐप्स को फोन से हटा देना या पासवर्ड किसी और को दे देना। जेम्स कहते हैं,
बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आपको बस इतना करना है कि उन्हें कम आकर्षक बनाएं। अपने नजरिए से उन्हें बदलें। चैप्टर 12, आदतें प्रेरणा से नहीं, अभ्यास से बनती है। द लॉ ऑफ रेपिटेशन। कहानी। आरव नाम का एक लड़का गिटार बजाना सीखना चाहता है। शुरू में उसने YouTube पर ढेरों वीडियो देखे, कैसे जल्दी सीखा जाए, गिटार ट्रिक्स, स्मार्ट प्रैक्टिस वगैरह। उसने कई दिन सिर्फ सीखने और समझने में निकाल दिए, लेकिन प्रैक्टिस करने में डरता था। उसे लगता था कि अभी वो तैयार नहीं है। फिर उसके एक दोस्त ने कहा, अगर तुम रोज बस 10 मिनट भी गिटार बजाओगे तो एक हफ्ते में तुम्हारा हाथ सधा हुआ लगने लगेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। आरव ने इसे माना और बिना परफेक्ट हुए भी रोज बजाना शुरू किया। शुरुआत में गलतियां हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी उंगलियों को गिटार की स्ट्रिंग्स का एहसास होने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क दिखने लगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको महान बनने के लिए पहले सामान्य बनना होगा, और सामान्य बनने के लिए आपको बार बार दोहराना होगा। निष्कर्ष। आदतें सोचने या प्लानिंग से नहीं बनती, वे करने से बनती है। आप कितनी बार किसी चीज को दोहराते हैं, वही आपकी आदत को मजबूत करता है। चाहे 2 मिनट का अभ्यास हो, कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। एक सरल उदाहरण, अगर कोई रोज सिर्फ 5 पुशअप्स करता है तो वो इंसान जो कभी नहीं करता उससे बहुत आगे निकल जाता है। एक्शन, रेपिटेशन, आइडेंटिटी, यही है आदतों का असली फॉर्मूला। चैप्टर 13, शुरुआत को आसान बनाइए। मेक इट इजी टू स्टार्ट। कहानी। सोचिए, साक्षी नाम की एक लड़की है जो रोज सुबह योगा शुरू करना चाहती है। वो हर रात सोचती है, कल सुबह उठते ही योगा करूंगी। लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो वो सोचती है, आज थोड़ी थकान है, कल से पक्का शुरू करूंगी। ऐसे करते करते हफ्तों बीत जाते हैं। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने अपने योगा मैट को रात को ही अपने बेड के सामने बिछा दिया और वर्कआउट के कपड़े पास में रख दिए। अब जब सुबह उठती तो सब कुछ तैयार देखकर उसे लगता, चलो बस 2 मिनट ट्राई कर लेती हूं। वो 2 मिनट धीरे धीरे 10, फिर 15 और फिर 30 मिनट में बदल गए। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप किसी आदत की शुरुआत को आसान बना देंगे तो आपका मन उसे टालने की बजाय उसे पूरा करने के लिए तैयार रहेगा। निष्कर्ष। हमें आदत शुरू करने की रुकावटें कम करनी है। आदत जितनी आसान दिखेगी, दिमाग उतनी जल्दी उसे अपनाएगा। एक बेहतरीन तरीका है 2 मिनट रूल। कोई भी आदत ऐसी बनाइए जो आप सिर्फ 2 मिनट में शुरू कर सकें। उदाहरण, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं बस 2 मिनट तक किताब खोल कर देखूंगा। मैं जिम जाऊंगा, मैं बस अपने जूते पहनकर दरवाजे तक जाऊंगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स एक्शन शुरू करने की आदत बनाते हैं, जो आगे जाकर बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। चैप्टर 14, निर्णय की जरूरत को हटाइए। रिड्यूस फ्रिक्शन, प्राइम द एनवायरनमेंट फॉर हैबिट्स। कहानी। विक्रम एक ऑफिस कर्मचारी है जो हर दिन सोचता है कि काम के बाद घर आकर पढ़ाई करेगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, थका हुआ महसूस करता है, टीवी ऑन करता है और फिर वही अटक जाता है। हर बार खुद से वादा करता है कि कल से पढ़ूंगा, लेकिन फिर वही चक्र दोहराता है। एक दिन उसने कुछ छोटे बदलाव किए। उसने टीवी का रिमोट अलमारी में रख दिया, पढ़ने की किताबें डाइनिंग टेबल पर फैला दी और मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगा दिया। अब जब वो घर आता, किताबें सामने होती, टीवी ऑन करने में मेहनत लगती थी और मोबाइल पास नहीं होता तो उसका ध्यान पढ़ाई पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी शाम की रूटीन बदल गई। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें तब बदलती हैं जब हम अपने आसपास का माहौल बदलते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। निष्कर्ष। हमें अपने आसपास की दुनिया को ऐसे ढालना चाहिए कि अच्छी आदतें आसान बने और बुरी आदतें मुश्किल। उदाहरण, हेल्दी खाना खाना है, जंक फूड छुपा दो, फल सामने रखो। पढ़ाई करनी है, किताबें सामने रखो, फोन दूर करो।
वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज मैट तैयार रखो। फ्रिक्शन जितनी कम होगी, आदत उतनी तेजी से बनती है। चैप्टर 15, आदत को संतोषजनक बनाइए। मेक इट सैटिस्फाइंग। कहानी। रुचि नाम की लड़की ने तय किया कि उसे रोज मेडिटेशन करना है। वो जानती थी कि मेडिटेशन से उसे शांति मिलेगी, स्ट्रेस कम होगा। लेकिन जब वो करती थी तो तुरंत कोई फर्क महसूस नहीं होता था। उसका मन कहता, इससे क्या फायदा, और वो छोड़ देती। फिर उसने एक नई ट्रिक अपनाई। हर बार जब वो 10 मिनट का मेडिटेशन पूरा करती तो वो एक ग्लास गर्म पानी पीती, अपनी डायरी में एक टिक लगाती और खुद को एक छोटा सा पॉजिटिव नोट लिखती, वेल डन, यू डिड इट अगेन। अब उसका दिमाग उस छोटे फील गुड मोमेंट को जोड़ने लगा मेडिटेशन से। धीरे धीरे ये एक पॉजिटिव लूप बन गया। आदत करना अब बोझ नहीं, बल्कि अच्छा अनुभव लगने लगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमें अपने ब्रेन को यह संकेत देना होता है कि ये आदत अच्छी है, और हम तभी दोहराते हैं जब हमें संतोष या खुशी मिलती है। निष्कर्ष, दिमाग वही काम दोहराता है जिससे उसे इनाम, रिवॉर्ड मिले। आदत पूरी करने के बाद तुरंत कोई छोटा सा रिवॉर्ड जोड़ो, चाहे वो मार्क हो, तारीफ हो, पॉजिटिव अफर्मेशन हो या कोई छोटा सा रिवॉर्ड, उसका असर बड़ा होता है। उदाहरण, सेविंग हैबिट, हर बार पैसे बचाओ तो ग्राफ भरते जाओ। पढ़ाई पूरी की, अपनी पसंदीदा चीज खाओ या एक मोटिवेशनल वीडियो देखो। रोज एक्सरसाइज की, कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स बनाओ। ये छोटे विजुअल या भावनात्मक इनाम आदत को दोहराने की भूख बढ़ा देते हैं। चैप्टर 16, आदतों का ट्रैक रखना शुरू करें। कीप ट्रैक ऑफ योर हैबिट्स। कहानी। नितिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने तय किया कि उसे रोज जॉगिंग करनी है। शुरू के कुछ दिन वो चला, लेकिन फिर काम का प्रेशर, मौसम का बहाना और आलस उसे रोकते रहे। उसे समझ नहीं आया कि क्यों वो अपनी आदतों पर टिक नहीं पा रहा। एक दिन उसने एक आइडिया अपनाया। उसने एक कैलेंडर ले लिया और तय किया कि जिस दिन वो जॉगिंग करेगा, उस दिन कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स लगाएगा। पहले दिन उसने एक्स लगाया, फिर दूसरे दिन भी। तीसरे दिन जब उसका मन नहीं कर रहा था, तब उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं गया तो ये चेन टूट जाएगी। और सिर्फ उस एक्स की चेन को बरकरार रखने के लिए वो दौड़ने चला गया। धीरे धीरे ये गेम जैसा बन गया। अब जॉगिंग उसके लिए सिर्फ हेल्थ नहीं, बल्कि खुद को हर दिन साबित करने का एक छोटा चैलेंज बन गया। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट ट्रैकिंग एक विजुअल प्रूफ देता है कि आप प्रगति कर रहे हैं, और जब हम प्रगति को देख पाते हैं तो हमारा विश्वास और आत्म प्रेरणा दोनों बढ़ते हैं। निष्कर्ष, हैबिट ट्रैकर एक छोटी जीत का एहसास दिलाता है। जब आप एक चेन बनाते हैं तो उसे तोड़ने का मन नहीं करता। ट्रैकिंग आपको खुद की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी देती है। उदाहरण, हर बार पढ़ाई की, स्टडी ट्रैकर में लगाइए। रोज पानी पिया 8 ग्लास, ऐप में टिक कीजिए। जर्नलिंग की, डायरी में तारीख और डन लिख दीजिए। बस ध्यान रखें, कभी भी एक दिन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन न छोड़े। चैप्टर 17, एक जिम्मेदारी वाला पार्टनर बनाएं। यूज एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कहानी। आदित्य को रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी थी, लेकिन वो बार बार अलार्म बंद करके वापस हो जाता। वो जितनी बार खुद से वादा करता, हर बार तोड़ देता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को मजबूर करे। फिर उसने एक तरीका अपनाया। उसने अपने दोस्त रोहित से कहा, अगर मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर तुम्हें कॉल न करूं तो मैं तुम्हें 100 रुपए देना होगा। पहले दिन तो वो किसी तरह उठा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन तो नींद बहुत मीठी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसे 100 रुपए जुर्माना याद आया, वो झटके से उठ बैठा। धीरे धीरे आदित्य की ये नई आदत मजबूत हो गई। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन दूसरों को जवाब देना एक अलग ही दबाव और प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, जब कोई और आपकी आदत को ट्रैक कर रहा होता है
तो आप ज्यादा सतर्क रहते हैं। एक ऐसे इंसान से जुड़िए जो आपकी आदत पर नजर रखे और आपको टोक सके। जिम्मेदारी का डर अक्सर आलस और टालमटोल से बड़ा होता है। उदाहरण, जिम पार्टनर के साथ वर्कआउट करने का वादा कीजिए। किसी दोस्त से कहिए कि हर हफ्ते आपकी प्रगति पूछे। सोशल मीडिया पर अपने गोल शेयर करें और हर हफ्ते रिपोर्ट करें। जब आप जानते हैं कि कोई और देख रहा है, तो आप सीरियस हो जाते हैं। चैप्टर 18, आदतें जीवन भर कैसे टिकती हैं। द ट्रूथ अबाउट लॉन्ग टर्म हैबिट्स। कहानी, राहुल एक बार पढ़ाई के लिए बहुत मोटिवेट हुआ। उसने तय किया कि रोज 2 घंटे पढ़ेगा और हर हफ्ते एक नया विषय सीखेगा। शुरू के कुछ हफ्तों तक सब अच्छा चला, लेकिन फिर जैसे ही उसका मूड बिगड़ा या काम का दबाव आया, वो पुरानी आदतों में लौटने लगा। तभी उसे एक सलाह मिली, अगर तुम पढ़ाई को सिर्फ एक काम समझ रहे हो, तो कभी भी मुश्किल वक्त में टिक नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को एक सीखने वाले इंसान, लर्नर मान लो, तो पढ़ाई सिर्फ काम नहीं रह जाएगी, वो तुम्हारी पहचान बन जाएगी। उस दिन से राहुल ने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि खुद को मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूं कहकर देखना शुरू किया। अब जब भी उसका मन भटके, वो खुद से कहता, मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं। जेम्स क्लियर यही कहते हैं, हैबिट्स तब तक नहीं टिकती जब तक वो आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाए। निष्कर्ष, टेम्पररी गोल से आदतें कुछ दिन चलती है, लेकिन जब आप अपनी आदत को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, तो वो जिंदगी भर टिकती है। जैसे, मैं रोज दौड़ता हूं वर्सेस मैं एक रनर हूं। मैं धूम्रपान छोड़ रहा हूं वर्सेस मैं स्मोकर नहीं हूं। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं वर्सेस मैं एक रीडर हूं। जब आदत आपकी सोच और पहचान में रच बस जाती है, तो वो सिर्फ एक टास्क नहीं, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अंतिम संदेश, कंक्लूजन। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि बदलाव एक झटके से नहीं आता। छोटे छोटे कदम, रोज के सुधार और सोच में बदलाव से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हैबिट्स छोटे एटम्स की तरह होती है, लेकिन जब वो आपस में जुड़ती है, तो एक न्यूक्लियर ताकत बन जाती है, जो जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपनी जिंदगी में नए बदलाव लाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि कौन सी आदत आप सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। अगली वीडियो में हम किसी और जबरदस्त किताब की जर्नी पर निकलेंगे। तब तक याद रखिए, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव।